अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरानियन ऑयल टैंकर्स या तिजारती जहाज़ों को फिर निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस और शिप्स पर शदीद हमला किया जाएगा। IRGC ने दावा किया कि उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स पहले से ही अमेरिकन टारगेट्स पर लॉक्ड है। ये तनाज़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब टैंकर अटैक्स और अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद और ज़्यादा शदीद होता जा रहा है। CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी कई महीनों तक जंग जारी रखने की सलाहियत रखता है और अमेरिकन ब्लॉकेड के बावजूद फौरन झुकने वाला नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास अब भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और मोबाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं, जबकि उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज़ को भी दोबारा फंक्शनल बना लिया है। इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक तेहरान के ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकन एसेट्स और शिपिंग के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन जंग की मौजूदा सूरत हाल पर भारत, अमेरिका और चाइना को तफसीली अपडेट दिया है, जिसके बाद 3 दिन के सीज़ फायर की राह हमवार हुई। पुतिन के मुताबिक 9 मई से शुरू होने वाला ये सीज़ फायर इंसानी बुनियादों पर किया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के शहरियों ने रशिया के साथ सीज़ फायर का खैर मकदम करते हुए इसे जंग के दरमियान एक बड़ा राहत का लम्हा करार दिया और अवाम ने उम्मीद जाहिर की कि ये आर्जी सीज़ फायर मुस्तकिल अमन और नए पीस टॉक्स की तरफ पहला कदम साबित हो सकती है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। बंगाल बीजेपी चीफ ने कहा कि ममता बनर्जी का दौर ख़त्म हो चुका है और अब वो वेकेशन पर जा सकती है। दूसरी तरफ बेंगलुरु में बीजेपी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की और उसे पैरासाइट पार्टी करार दिया। PM मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस सिर्फ दूसरी पार्टीज़ के सहारे सियासत कर रही है, जबकि बीजेपी मुल्क भर में अपनी सियासी क़ुव्वत मजबूत कर रही है। आसाम में बीजेपी लेड NDA ने एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा को अपना लीडर मुंतखब कर लिया है, जिसके बाद उनका दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना तय हो गया। गुवाहाटी में NDA लेजिस्लेटर की अहम मीटिंग हुई, जहां तमाम अलायंस MLAs ने मुत्तहिदा तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मोहर लगाई। इलेक्शन में NDA की जोरदार कामयाबी के बाद अलायंस ने गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत बनाने का दावा भी पेश किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मौके पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत आसाम की तरक्की और अमन पर तवज्जो देगी। टीवी के चीफ C जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया और इसके साथ ही उनकी सियासी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। फिल्मी दुनिया से सियासत में कदम रखने वाले विजय ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। उन्होंने करप्शन फ्री हुकूमत और ट्रांसपेरेंसी का वादा करते हुए कहा कि वो अवामी पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे और रियासत की माली सूरत हाल पर वाइट पेपर भी जारी करेंगे। विजय की हलफबर्दारी को उनके सपोर्टर्स तमिलनाडु सियासत में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क में मुसलमानों को एक प्लान्ड एजेंडा के तहत निशाना बनाया जा रहा है और नफरत की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। असद ओवैसी ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे मुसलमानों में तशवीश पैदा हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कई मामलात में सिर्फ मजहबी पहचान की बुनियाद पर लोगों को शक की नज़र से देखा जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। असद ओवैसी ने कहा कि बुरखा और उर्दू किताबों तक को इशू बनाया जा रहा है, जो फिक्र की बात है और इस तरह की सोच मुल्क के अमन और एकता के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए इंटर एडमिशन्स पहले की तरह ही जारी रहेंगे और स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने फ़िलहाल स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड्स के मर्जर का फैसला टाल दिया है और कहा है कि इस मामले पर असेंबली में बहस के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। वज़ीर आला ने ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि एडमिशन प्रोसेस फ़ौरन शुरू किया जाए ताकि स्टूडेंट्स के तालीमी मुस्तकबिल पर कोई असर ना पड़े। BRS की ख़वातीन लीडर्स ने हैदराबाद में एहतजाज करते हुए यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार के बेटे
बंडी साए भगीरथ के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया। खवातीन लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि बंडी संजय के बेटे ने एक नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया पर परेशान करने के साथ उनके साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिस पर उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के बाहर हुए प्रोटेस्ट में बीआरएस लीडर्स ने कहा कि मुतासिरा लड़की को इंसाफ दिया जाए और मुलजिम को फौरन गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सियासी दबाव की वजह से पुलिस सख्त एक्शन लेने से बच रही है और अब हुकूमत को इस मामले में संजीदगी दिखानी चाहिए। तेलंगाना में 12 मई से शदीद हीट वेव का आगाज होने वाला है, जो अगले 10 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ और ईस्ट तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में भी टेम्परेचर 43 डिग्री के पार जा सकता है। माहिरीन ने दोपहर के वक्त बाहर निकलने से एहतियात करने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का मशवरा दिया है, ताकि हीट वेव जैसी सूरत हाल से बचा जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।